विधानसभा के बाहर की, जहां पर देखिए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। शक जता रहे थे, इन्होंने अपने मंत्रियों पे खुद जो है सरकार के कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जी आरोप लगा चुके हैं कि मेरे ऊपर नजर रखी जा रही है। लेकिन आपके भी नेता बार बार इस चीज को कह चुके हैं कि कहीं वापस से फोन टैपिंग वाली ऐसी स्थिति तो नहीं आ गई है या नजर रखी जा रही है, या आपको लगता है इस तरीके से जो चीजें चलती हैं, क्योंकि आपके नेताओं ने बयान दिया। किसने? पहले जब वो समय गया, उस समय क्या थी वो तो जांच का विषय, जांच चल रही है। लेकिन आज जिस प्रकार से चल रहा है वो सब लोग जानते हैं कि सरकार की मंशा क्या है। मैं चाहूंगा कि इन विषय पे न जाके, आज सिलेंडर का बहुत बड़ा मुद्दा है, इश्यू है, हमें सिलेंडर पे बात करनी चाहिए। कमर्शियल सिलेंडर की जो है रोक जो लगाई है वो हटानी चाहिए और जो पैसे बढ़ाए वो कम किए जाने चाहिए। बुनियादी मुद्दा यहाँ पे खाद्य सामग्री से जुड़ा सिलेंडर से बड़ी बात थी। अमूल का 1.5 लाख किलो फर्जी माल पकड़ा गया है, उसको नष्ट करवाया। हर ब्रांड का नकली माल चल रहा है, सरकार की मिली भगत है, आंखें बंद कर रखी है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। हजारों मामले ऐसे हैं जिनके सैंपल फेल हो चुके हैं, अनसेफ पाए गए हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। यानी अरेस्ट कितने लोगों को किया है? सिर्फ गए, झूठे साची कार्रवाई की और पनीर और दूध को फिकवा दिया और कह दिया कि हमने कार्रवाई कर दी, उससे काम। सलाखों के पीछे कितने लोगों को डाला है। इस कानून को भी और कड़ा करने की जरूरत है। आज ये चीज तो हमें तो समझनी पड़ेगी ना कि आज हमारे देश के अंदर दूध की जितनी खपत है उतनी हमारे पास भैंस और गाय और बकरी है ही नहीं, तो इतना दूध कहां से आ रहा है? ये तो सब समझ रहे हैं, लेकिन आंख बंद कर रखी। जूली जी, महत्वपूर्ण सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल का इलेक्शन अब आने वाला है कुछ ही दिनों में, लेकिन इलेक्शन कमीशन की और ममता बनर्जी की ठनी जो पिछली बार भी देखने को मिली, इस बार भी देखने को मिली, कांग्रेस भी इलेक्शन कमीशन को लगातार घेरती नजर आई। आपका स्टैंड क्या है कि वाकई में ममता बनर्जी जो अभी फिलहाल कर रही हैं वो ठीक कर रही हैं? मैं कहना चाहूंगा, कोई भी देश मजबूत जब माना जाता है जब उसकी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो मजबूत रहे। आज चाहे ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, चुनाव आयोग हो, इन सब पे लगातार उंगली उठ रही है और इनकी जो क्रेडिबिलिटी थी वो धीरे धीरे कमजोर हुई है। कमजोर नहीं होनी चाहिए, जनता का विश्वास उस पर रहना चाहिए। आज हम कोई भी बात करें, चुनाव आयोग जिस प्रकार से चुनाव के कार्यक्रम जारी करता है, एसआईआर की प्रक्रिया आपने जारी कराई, राजस्थान में अभी जरूरत नहीं थी, आपने एसआईआर करा दिया। एसआईआर हो गया तो सरकार कह रही है कि हम पुरानी वोटर लिस्ट से चुनाव कराएंगे। तो ये क्या है? ये आप जब किसी ने डेट बढ़ाने की बात नहीं की, आप अचानक जो है चुनाव आयोग जो है एसआईआर प्रक्रिया की डेट बढ़ा देता है। किसने डिमांड की थी? कौन सा काम पेंडिंग रह गया था? क्या पेन ड्राइव जो वहां से भेजी थी उसका काम पेंडिंग रह गया था? तो मैं समझता हूं ये स्वतंत्र एजेंसियां हैं, इनको निष्पक्ष रहना चाहिए। इन पे जो उंगली उठ रही है ये पूरे देश के लिए, हम सब के लिए घातक है और केंद्र सरकार इसके लिए दोषी है। वो बार बार इस प्रकार का काम करती है कि ये स्वायत्त शासी संस्थाएं जो है निष्पक्ष नहीं रह पाती, इन पे कहीं ना कहीं प्रेशर डलता है। प्रदेश में पंचायती राज चुनाव अटकने की संभावना हो रही है।